नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइड नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी। हम लगातार अदानी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके के खुलासे हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने ऑलमोस्ट 1 महीना और कुछ दिन पहले किया था, उसको लेकर कोई बातचीत नहीं की जा रही है। लगातार मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही थी कि क्या सेबी वाकई में जांच करेगा या नहीं करेगा। तो अभी 13 फरवरी को, अगर मैं आपको एग्जैक्टली मैं डेट बताऊं तो 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने ये कहा था कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो खुलासे किए हैं उसको लेकर वो जांच कर रही है। अब एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है और उस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सेबी ने जो जांच करने की कोशिश की थी उसमें उसने अदानी ग्रुप के बारे में कोई भी चीज गलत नहीं पाई है। हालांकि ये आधिकारिक रूप से उन्होंने कहा है, आधिकारिक कोई बयान उनकी तरफ से सेबी का नहीं आया है, लेकिन साथ में जो ये खबर प्लांट जो भी करवा रहा है उस खबर में ये कहा गया है कि ये इसे फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ना माना जाए। अब जो लोगों को बात समझ में नहीं आ रही कि कोर्ट में सेबी कहता है कि वो जांच कर रही है, प्लांट हो रही है खबरें कि सेबी को कुछ नहीं मिला है, तो फिर आखिर सेबी क्या कहना चाह रहा है कि सेबी जांच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे क्या मिला है, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो एक बात इस रिपोर्ट से साफ हो रही है वो ये है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी का जो रवैया है बहुत ही ढुलमुल है। ऐसा लग रहा है कि वो भी नतमस्तक हो गया है सरकार के आगे और अदानी का लेटर ए कहने में भी संकोच हो रहा है सेबी को। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितनी ईमानदार जांच होगी और फिर अगर सेबी ये काम कर रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो पैनल बनाएगा उसमें क्या अदानी का लेटर ए बोला जाएगा, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। अभी तो वो पैनल बना ही नहीं है, लेकिन फिलहाल सेबी के बारे में जो ये खबरें आ रही हैं कि उनको अदानी के बारे में कुछ मिला ही नहीं है, कुछ मिला नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार अदानी के जो स्टॉक्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। कल हमने देखा था थोड़ा सा रिबाउंड नजर आया था, लेकिन वो ऐसे में जब वो फिक्स्ड इनकम और रोड शोज के लिए लेके निकले हैं तो थोड़ा सा एक रिबाउंड नजर आया था अदानी ग्रुप को। लेकिन ये जो सेबी का बयान सामने आया है, जो सेबी के बारे में पता चला है कि उनको जांच में कुछ भी नहीं मिला है, ये बहुत चौंकाने वाला है और इसी को हम समझते हैं। हमारे साथ इस समय राजीव रंजन सिंह जो कि डेप्यूटी एडिटर है फॉर्च्यून इंडिया के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव हैज बीन विद अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट हैज रियली गॉन रॉन्ग with the Adani Group post the Hindenburg report. राजीव, मेरा जो पहला सवाल है कि ये जो खबर ब्लूमबर्ग के हवाले से बताई जा रही है और तमाम वेबसाइट्स ने उसको छापा हो, चाहे वो मनी कंट्रोल हो या कोई भी वेबसाइट हो, जहां जहां पर भी ये खबरें प्लांट की हैं, तो क्या ये प्लांटेड खबर है? और अगर प्लांटेड नहीं है तो फिर सभी एक आधिकारिक बयान इस पर देने से क्यों बच रहा है? देखिए, मैंने आज ही सुबह सेबी को एक क्वेश्चनियर भेजा है इसी से रिलेटेड और उन्होंने प्रॉपर एक्नॉलेज किया है कि हमको आपका ईमेल मिला है। मैं ईमेल आपको पढ़ के बता देना चाहता हूं सो दैट आपको भी समझ में आए कि क्या क्वेश्चन उनको मैंने पूछे हैं इस बारे में। मैंने उसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन, द हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन अदानी ग्रुप रिलीज्ड ऑन जनवरी 2023 मेंशन्ड that SEBI is investigating the Adani Group and funds that had invested into Adani stocks. Kindly let me know about the status of the investigation and has SEBI completed its investigation on Adani that was initiated in 2021. अब ये इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ओके, बाकी क्वेश्चंस और भी मैंने उनको भेजे हैं, बट ये मूलतः जो आपने पूछा उससे रिलेटेड मैंने बताया। और अभी मैं ब्लूमबर्ग के ग्लोबल एडिटर इन चीफ को एक मेल लिखने वाला हूं, यही कि भाई अगर मैं बस सेबी का वेट कर रहा हूं, सेबी अगर मेरे को रिप्लाई देती है नहीं देती है जो भी है वो पता चल जाएगा। और यदि न्यूज जो है प्लांटेड है तो ये ब्लूमबर्ग के ग्लोबल एडिटर इन चीफ जो बैठे हैं अमेरिका में, उनको भी पता चलना चाहिए कि भाई इंडिया में क्या खेल हो रहा है ना। तो मैं एक उनको मेल लिखने वाला हूं अभी कि भाई इस तरीके से स्टोरी आई है। अब नाउ द सोर्सेज एंड द वेरासिटी ऑफ द स्टोरी इज नॉट क्लियर, तो आप इस चीज पे संज्ञान लें। अब मेरी जहां तक जानकारी है और जो मुझे समझ में आता है, इस तरीके की यदि कोई भी चीज होती
तो सेबी में मैंने कई जगहों पे बात भी किया, अपने स्रोतों से भी बात किया और सेबी को मेल भी लिखा है, उनका अभी तक रिस्पांस आ जाता था, बट उन्होंने सिर्फ एक्नॉलेज किया मेरे मेल को कि वी हैव रिसीव्ड योर ईमेल करके। और भी उसके अंदर में क्वेश्चंस थे, पर मैंने आपको सिर्फ पढ़ के वही एक क्वेश्चन बताया जो मतलब आपने मुझसे पूछा और जो सवाल से रिलेटेड है। बट मुझे नहीं लगता है कि सेबी ने इनको कोई क्लीन चिट दी है। यदि क्लीन चिट देते या कुछ करते तो पक्के से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज निकालते। उन्होंने अभी तक ऑफिशियल प्रेस रिलीज निकाली नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि सेबी ने क्लीन चिट दिया तो देन देयर वुड बी लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस वुड बी पोस्ड टू सेबी को काफी टफ क्वेश्चंस, क्योंकि आप देखिए सेबी की जो चेयरमैन है माधवीपुरी बुद्ध जी, इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई इंटरव्यू नहीं किए पिछले 1 साल में। उनका आज पूरा 1 साल हो गया है टर्म, और सडनली लास्ट 2 दिन में उनके 6 इंटरव्यू छपे, और 6 के 6 इंटरव्यू में वो डाटा क्रंचिंग और एल्गोरिदम की बात कर रही हैं कि जिसके बेसिस पे वो बोल रही है कि हम बहुत फास्ट काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो भाई जब डाटा क्रंचिंग और एल्गोरिदम इतना आपका स्ट्रॉन्ग है तो 2021 से क्यों अभी तक केस चल रहा है, इजंट इट? तो ये क्वेश्चन हमें पूछना है। अब मुझे लगता नहीं है कि इन्होंने कोई क्लीन चिट दी है, मुझे लग रहा है ये प्लांटेड न्यूज ही है, बट पता चल जाएगा। मैं सेबी के आंसर का वेट कर रहा हूं।